क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है कि समाकलन विधि का उपयोग करते हुए मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो वक्र आपका है मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1, ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है लेकिन बहुत ही आसान है एकदम। अभी देखिएगा एकदम से आसान हो जाएगा, देखने में थोड़ा भारी भरकम टाइप का लग रहा है। तो मॉड x जो होता है हम लोग जानते हैं कि अगर उसके अंदर की चीज़ पॉजिटिव होती है तो ये सीधा सीधा x हो जाता है। ये कब? जब x जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसी की वैल्यू एक माइनस लगा के लिख देते हैं। कब? जब अंदर की चीज़ नेगेटिव होती है। जैसे अगर मॉड 10 की वैल्यू पूछी जाए तो सीधा सीधा क्या होगा? 10 होगा, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव है 10। अगर माइनस मॉड 9 की वैल्यू पूछी जाए तो चूंकि इसके अंदर की चीज़ नेगेटिव है तो एक माइनस हमको और लगा देना होगा, तो ये जिससे पॉजिटिव बन जाए। ये मॉड की डिफिनीशन होती है। तो मॉड x प्लस मॉड y दोनों का मॉड है। तो हम लोग जानते हैं कि जो आप x और y एक्सिस जो है खींचते हैं तो पूरा आपका तल जो है 4 पार्ट में विभाजित हो जाता है। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय, ये आपका तृतीय, ये चतुर्थ। अब इसमें जो है प्रथम चतुर्थांश में कोई भी बिंदु होगा तो उसका जो निर्देशांक होता है वो x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो x निर्देशांक भी पॉजिटिव, y निर्देशांक भी। अब द्वितीय चतुर्थांश में देखिए x निर्देशांक क्या हो गया? नेगेटिव, और y निर्देशांक पॉजिटिव, तो इसको ऐसे। तृतीय चतुर्थांश में अगर x निर्देशांक भी नेगेटिव, y निर्देशांक भी नेगेटिव। चतुर्थ में हमारा क्या होगा? x निर्देशांक तो धनात्मक होगा और y पॉजिटिव होगा, तो ये प्लस माइनस। अब मॉड x प्लस मॉड y को हम लोग देख लें कि चारों चतुर्थांश में जो है किस हिसाब से बिहेव करेगा। 4 पार्ट हो गए। तो पहले चतुर्थांश में हम लोग देखते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होगा। फर्स्ट चतुर्थांश में हमारा x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, तो x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले चतुर्थांश में इसका मतलब कि पहले चतुर्थांश के लिए मॉड x भी x हो गया और मॉड y भी y हो गया। यानी मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1, ये हमारा सिंपली क्या बन गया? x प्लस वाई इक्वल टू 1। यानी प्रथम चतुर्थांश में आपको सिंपली मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाना है तो आप x प्लस वाई इक्वल टू 1 का बना देंगे। अब द्वितीय चतुर्थांश में देखते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में हम लोग देखते हैं x की वैल्यू क्या है? लेस देन 0 है। x नेगेटिव होता है और y क्या है? पॉजिटिव होता है। तो x नेगेटिव होगा तो मॉड x की जगह पे हमको रखना पड़ेगा माइनस x, लेकिन मॉड y की जगह हम लोग y ही रखेंगे। तो अपना जो मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 है, ये हमारा मॉड x की जगह पे माइनस x हो गया और y की जगह पे y, यानी माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 1 हमारा बनेगा द्वितीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में देखिएगा, तृतीय चतुर्थांश में हमारा x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, यानी मॉड x भी हमारा माइनस x होगा और मॉड y भी हमारा माइनस y होगा। तो मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 तृतीय चतुर्थांश में बन जाएगा माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 1। एक और बचा हमारा चौथा चतुर्थांश। चौथे में हमारा x क्या है? पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव है तो मॉड x की जगह पे x हो जाएगा और y नेगेटिव है तो मॉड y की जगह पे माइनस y। तो मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 चौथे चतुर्थांश के लिए x की जगह पे तो x हो गया और y की जगह पे ये, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो इन चारों चतुर्थांश में हम लोग अलग अलग जो है बनाएंगे और सारा हमको मिल गया कि किसका किसका फिगर बनाना। पहले चतुर्थांश में आपको ये बनाना है, द्वितीय चतुर्थांश में ये, तृतीय में ये और चतुर्थ में ये। और ये सीधा सरल रेखा है। सरल रेखा को बनाने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत होती है, तो हम लोग सिंपली बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया x एक्सिस
ये y एक्सिस हो गया, ये आपका ओरिजिन। तो पहले चतुर्थांश में x प्लस वाई इक्वल टू 1 का फिगर बनाना है, यानी ये लाइन आपका x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो किसी भी लाइन का जो है ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट हम लोग ज़रूरत होता है लाइन को ड्रा करने के लिए। एक x बराबर 0 रखें अगर हम लोग, तो x बराबर 0 इसमें पुट करें तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 1 आ गया, यानी x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, यानी 0 कामा 1 एक पॉइंट मिल गया। अब y इक्वल टू 0 अगर आप रखते हैं तो x इक्वल टू 1 मिल गया, यानी x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0। तो 1 कामा 0 और 0 कामा 1 2 पॉइंट हमको मिल गया, इन्हीं दोनों से पास होने वाला लाइन चाहिए। तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, ये 2 पॉइंट हमको मिल गए, इन्हीं दोनों पॉइंट से पास होगा। और ये जो ग्राफ होगा, लाइन जो हमारा होगा केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। तो ये हमारा बन गया, ये किसकी इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 का इक्वेशन है। अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमारा क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, इसका बनाना है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो x इक्वल टू अगर 0 रखिए तो y इक्वल टू आपका यहाँ से क्या बता रहा है 1, और y इक्वल टू 0 रखिए तो x इक्वल टू बता रहा है -1, यानी 0 कामा 1 और -1 कामा 0, ये 2 पॉइंट हमको मिल गया। तो 0 कामा 1 से ये भी पास होगा और 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गया, x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 0। तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट में ये ग्राफ हमारा बन गया, स्ट्रेट लाइन होगा, ये तो पता ही है, बस 2 पॉइंट चाहिए। ये किसका है आपका, -x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमारा होगा -x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसमें x बराबर 0 रखें तो x बराबर 0 रखें तो y की वैल्यू -1, y इक्वल टू 0 रखें तो x की वैल्यू -1, यानी x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 0, 2 पॉइंट आपके मिले। तो -1 कामा 0 तो ये प्लाट ही है हमको, 0 कामा -1, यानी ये y एक्सिस पे ये पॉइंट हमारा हो गया, इस पर x 0 हो गया और y -1। तो ये तीसरा ग्राफ हमारा ये बन गया। फोर्थ क्वाड्रेंट का हमारा क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू -1, यानी 1 पॉइंट ये मिल गया, और y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 1, यानी यही 2 पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये 2 हो गया हमारा। ये थर्ड क्वाड्रेंट का इक्वेशन हमारा -x माइनस वाई इक्वल टू 1, और फोर्थ क्वाड्रेंट का इक्वेशन हमारा है x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब यही हमारा क्षेत्रफल निकालना है, ये जो एरिया बना रहा है, यानी अपना ये पूरा एरिया चाहिए। तो देखिए ये पॉइंट 1 है, ये भी पॉइंट लेंथ 1 है, ये भी लेंथ 1 है, ये भी लेंथ 1 है। तो ये जो चारों जो बन रहे हैं ये हमारे क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। तो एक का एरिया हम लोग अगर निकाल लें तो इसी का 4 गुना कर दें तो यही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। और एक का एरिया क्या होगा, हम लोग x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 में इस कर्व को इंटीग्रेट कर लें और उसी का 4 गुना कर दें। तो एरिया अगर हम लोग देखें तो एरिया हमारा हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1, और वक्र हमारा क्या होगा y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स dx। तो 4 टाइम्स 1 माइनस एक्स का इंटीग्रल हो गया x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसमें लिमिट हमारा होगा 0 से 1। दिस इम्प्लाइड a इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 बाई 2, यानी 4 बाई 2, 2 यूनिट हो गया, और 0 रखने पर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 यूनिट। तो फाइनल आंसर हमारा जो आ गया, ये आपका जो एरिया आ गया वो 2 यूनिट। तो मॉड x प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ आपको समझ में आ गया। सिंपल सा ग्राफ होता है आपका, एक ये 1 1 1 1 और इन्हीं चारों को मिला दीजिए, ये हमारा ग्राफ हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वक्रों सभी एक्स वाई जहाँ y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर तथा y इक्वल टू मॉड x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये जो है थोड़ा
समुच्चय रूप में लिखा है तो इसको कैसे पढ़ते हैं, सभी एक्स वाई का समुच्चय जहां वाई क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। वाई या तो एक्स स्क्वायर के बराबर है या बड़ा है, और दूसरा क्या है, वाई मॉड एक्स है। तो इन दोनों के बीच का जो घिरा क्षेत्रफल है वो हमको चाहिए। तो अगर इसका ग्राफ बनाए हम लोग, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होगा। ये क्या है हमारा, ये ग्राफ, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। इस वक्र पे जितने भी पॉइंट हैं सब पे क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इस पर किसी भी पॉइंट को आप लोगे तो उस पर जो y की वैल्यू आएगी वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू के बराबर आएगी। अब इस वक्र के अगर नीचे हम लोग कोई पॉइंट लें, ये देखिए, तो इस पे तो x जो यहाँ पे है, इस पे x यहीं पे है, लेकिन इसके लिए y की वैल्यू कम है। तो इसके नीचे वाले पॉइंट के लिए जो y होगा ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर से कम है। तो अगर ये बात करी जाए कि y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा ये एरिया हो गया, ये सारे पॉइंट हो गए, ये जो इसके बाहर हैं इनको हम लोग क्या कहेंगे, y ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, ये पार्ट है। और y इक्वल टू मॉड x, मॉड x का ग्राफ हमको पता है सिंपल सा, ये लाइन हो गया और ये लाइन, ये हमारा y इक्वल टू मॉड x। अब इन दोनों के बीच में, किनके बीच में चाहिए हमको, y इक्वल टू मॉड x और y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले ये पार्ट हैं, ये एरिया चाहिए, ये y इक्वल टू मॉड x और y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर में हमारा ये एरिया बन रहा है, ये एरिया सिंपली हमको चाहिए। तो ये दोनों फिगर जो है सिमेट्रिक हैं, तो एक एरिया हम लोग निकाल लें, तो ये पॉइंट हमको सॉल्व करना पड़ेगा। बिंदु ए अगर हम लोग मान लें तो बिंदु ए का निर्देशांक हमारा हो जाएगा, हम लोग कहेंगे कि बिंदु ए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू मॉड x का प्रतिच्छेद बिंदु है। और x पॉजिटिव के लिए ये हमारा जो y इक्वल टू मॉड x क्या हो जाता है, y इक्वल टू x हो जाता है, और x नेगेटिव के लिए ये y इक्वल टू माइनस x। तो यहाँ y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू x, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी x कॉमन ले लें, x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू 1। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, x इक्वल टू 1 लाइन है। तो जो अपना एरिया हो जाएगा, अगर हम लोग इसमें वर्टिकल स्ट्रिप लें dx लेंथ का, तो ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q। तो जो एरिया आपका होगा 2 टाइम्स, क्योंकि ये एरिया भी चाहिए, दोनों सिमेट्रिकल हैं, 0 से a, y एट पॉइंट P, तो y एट पॉइंट P हमारा x है और y एट पॉइंट Q हमारा क्या है, x स्क्वायर है dx। तो दिस इक्वल टू x का हो गया x स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया x क्यूब बाई 3, और इसका 2 टाइम्स है 0 to 1। एरिया a इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1/3 1/6 हो जाएगा, और 0 रखने पर 0, तो 2 इंटू 1/6, यानी एरिया a इक्वल टू 1/3 यूनिट। तो ये हमारा आंसर आ गया 1/3 यूनिट।